भाजपा के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, वो कह रहे हैं कि जो लूटे हैं वो तो लौटाना पड़ेगा ही। जैसी करनी वैसी भरनी, जो लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। ये लोग उल्टा बोलता है। अगर वास्तव में भ्रष्टाचारियों का दल है तो वो बीजेपी है। जिसने भी अवैध तरीके से संपत्ति कमाया है उसके पीछे ईडी जा रही है। तो कहे ना अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी जी से, जो शरद पवार के भतीजे थे अजीत पवार, उनको मोदी जी 4 दिन पहले बोले थे कि एनसीपी पर 70,000 करोड़ का घोटाला का आरोप है, सारे लोग जेल जाएंगे। और अपने गठबंधन में लेकर के आज डिप्टी सीएम बना के रखे हुए, उससे भ्रष्टाचारी कौन है? ये तो स्पष्ट है, ये तो जग जाहिर है। चारा घोटाला जगन्नाथ मिश्रा का कोई नाम लेता है इसलिए कि वो ऊंची जाति के हैं। आप लोग डरने वाले हैं कि नहीं ईडी सीबीआई से? आपको लगता है? लैंड फॉर जॉब मामले में आज राबड़ी देवी से घंटों तक पूछताछ हुई। कल लालू प्रसाद यादव से भी पूछताछ हो सकती है। इसी बीच जो भाजपा के विधायक हैं उनका बयान आया है कि जैसी करनी वैसी बढ़नी, जो लूटा है वो तो लौटाना तो पड़ेगा ही। हमारे साथ इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए राजद के विधायक हैं फतेह बहादुर जी। क्या सर आप लोग लूटे हैं जो लौटाना पड़ रहा है? अब सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी और लुटेरा पार्टी जो है बीजेपी है। ये लोग उल्टा बोलता है। और ये तो पूर्व का ही इतिहास है कि बहुजन समाज के लोगों पर जो है आरएसएस और बीजेपी के द्वारा इस तरह से धांधली चलते रहता है। और ईडी, सीबीआई, आईटी ये सब तो केंद्र सरकार के इशारे पर ही विपक्ष के लोगों को परेशान कर रहा है। अगर वास्तव में भ्रष्टाचारियों का दल है तो वो बीजेपी है। और मुख्यमंत्री जी ने तो खुद कभी कहा था, नीतीश कुमार जी ने, कि बड़का झूठा पार्टी, बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। तो इसको तो मुख्यमंत्री जी ने ही कहा है। तो ये लोग झूठ बोलते हैं और बहुजन समाज के लोगों को मतलब अभी जो है, जो भी विपक्ष के लोग हैं उनको टॉर्चर ईडी, सीबीआई और आईटी के माध्यम से ये लोग टॉर्चर करा रहा है। भाजपा के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, वो कह रहे हैं कि जो लूटे हैं वो तो लौटाना पड़ेगा ही। तो कहे ना अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी जी से, जो शरद पवार के भतीजे थे अजीत पवार, उनको मोदी जी 4 दिन पहले बोले थे कि एनसीपी पर 70,000 करोड़ का घोटाला का आरोप है, सारे लोग जेल जाएंगे। और अपने गठबंधन में लेकर के आज डिप्टी सीएम बना के रखे हुए, उससे भ्रष्टाचारी कौन है? ये तो स्पष्ट है, ये तो जग जाहिर है कि बीजेपी से बड़ा कोई भ्रष्टाचारी दल नहीं है। चारा जो चोरी का आरोप है वो भी लगातार लालू जी पे उठते आया है सर। अब नौकरी के बदले जमीन का आप भी मामला। बताइए ना, चारा घोटाला जगन्नाथ मिश्रा का कोई नाम लेता है इसलिए कि वो ऊंची जाति के हैं। लालू जी बहुजन समाज के हैं। अरे लालू जी ने तो चारा घोटाला का जांच करने का आदेश दिया था। और ये तो आप समझिए कि जो भी बहुजन समाज के लोग हैं उनको स्वर्ण समाज के जो लोग होते हैं इसी तरह के केस में फंसाने का काम करते हैं। उनके बेटे हैं जो मंत्री हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमारे पिताजी तो बड़ी हो गए हैं। देखिए, लालू जी का जो 15 साल का राबड़ी जी का जो सत्ता था वो गरीब पिछड़े दलितों के लिए वो स्वर्ण काल था, जंगल राज कहा जाता है। स्वर्ण काल था, मंगल राज था। अब ऊंची जाति के लोगों को, गरीबों का विकास रास नहीं आ रहा था, तो वो लोग तो इस तरह का भ्रम तो फैलाएंगे ही ना। लेकिन हर गरीब पिछड़े दलित समझ रहा है कि आज जो भी हम लोग बोल रहे हैं, खटिया मचिया पर बैठ रहे हैं, वो सब लालू यादव जी का देना है। आप लोग डरने वाले हैं कि नहीं ईडी सीबीआई से? आपको लगता है हम लोग लड़ने वाले हैं, डरने वाले नहीं। लालू यादव से भी पूछताछ होगी क्या? कुछ कह रहे हैं? अरे जितना इन लोगों को करना है कर ले, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष और हमारी पूरी दल के लोग जो है लड़ेंगे, डरेंगे नहीं। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर आप लोग सदन में हंगामा कर रहे थे सर, अभी भी वही वो तो स्थिति है, सुधार आप नहीं है। देखिए कहाँ से होगा सुधार। पूरी बिहार में आप होली में ही देखे हैं कि का होली जो है, लोग मतलब कि जो सामंतवादी लोग हैं, पिछड़े दलितों पर अत्याचार जो है बीजेपी और एनडीए के सरकार में काफ़ी बढ़ गया है। और ये तो
लाइन ऑर्डर जो है पूरा बिहार में जो है इतना भ्रष्ट हो गया है कि लाइन ऑर्डर कैसे सही रहेगा। आपने शराबबंदी किया और सारे पुलिस प्रशासन जो है शराब बेचने वालों से पैसा वसूलने में लगे हुए हैं और एक एक थाना का बोली लगता है कि थाना प्रभारी कौन वहाँ जाएगा उसका इतना है। तो इस तरह से भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है और इस तरह से जब तक डीके टैक्स के द्वारा जिला में पोस्टिंग होगा तो भ्रष्टाचार और लाइन ऑर्डर कंट्रोल नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ राजद के विधायक फतेह बहादुर जी थे। आपने सुना ईडी के मामले को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा, बाकी बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर भी इन्होंने बहुत कुछ कहा। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।